नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, आज वापस से बहुत समय के बाद या आप कह सकते हैं काफ़ी दिनों के बाद इस स्टॉक में जिसकी मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ उसमें गिरावट दिखनी शुरू हुई है और गिरावट शुरू हुई है। जब मैं आपके साथ ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्टॉक लगभग 1% के आसपास टूटा हुआ है दोस्तों। और आज की गिरावट का रीज़न क्या है ये चर्चा करेंगे। क्या आज के बाद से यानी कल जब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन होगा यानी कि मंडे को वापस से आईआरएफसी एक बड़ी गिरावट दिखानी शुरू करने वाला है? यदि ऐसा नहीं है तो कौन से वो लेवल्स हैं जहां पर एक सबसे बड़ा रेजिस्टेंस स्टॉक को फेस करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। और जो एक अनप्रेसिडेंटेड रैली निकली है स्टॉक में, इसके पीछे का कारण क्या है और एज ए इन्वेस्टर एज ए निवेशक हमको स्टॉक में क्या करना चाहिए, इन तमाम चीज़ों को डिकोड करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव बहुत एजुकेटिव ये होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दें। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। तुरंत से वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। देखिए इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि आईआरएफसी, एक समय में ये स्टॉक वो था दोस्तों जो निवेशकों को इतना ज़्यादा परेशान करके रखा था कि अपने अपने आईपीओ प्राइस तक को ये टच नहीं करता था और सिर्फ गिरावट दिखाता था। और गिरावट भी ऐसी नहीं कि बहुत ज़्यादा गिर जाए तो आप एक्यूमुलेट करें, सिर्फ एक रेंज बाउंड में ही चल रहा था। और अब इसमें जो तेज़ी आई है आपको देखने को मिलेगी वो इतनी शानदार है। मैं आपको बस पिछले एक महीने का डेटा दिखाता हूँ। पिछले एक महीने में स्टॉक ने देखे तो लगभग 28% की से ज़्यादा की तेज़ी दिखा दी है, क्योंकि इसमें आज की जो 1% की गिरावट हो चुकी है वो इसमें इंक्लूडेड है। तो आप कह सकते हैं मात्र एक महीने में स्टॉक 30% चढ़ चुका है। और यदि ये चीज़ अगर हम 6-8 महीने पहले या 2-3 महीने पहले बोलते किसी निवेशक को कि आईआरएफसी आपको कम से कम 30% रिटर्न सिर्फ एक महीने में देगा, तो वो या तो हंस रहा रहता या बोलता कि आप तो बाजार में आए ही नए हैं या आपको पता ही नहीं बाजार कैसे चलता है। और वो गलत भी नहीं बोल रहा रहता दोस्तों, क्योंकि बात सही है, स्टॉक इतना ज़्यादा गिरावट दिखा चुका था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। बट क्या हुआ तो देखिए, आईआरएफसी में और अन्य रेलवे स्टॉक में जो तेजी है उसके पीछे की कई थ्योरीज है। सबसे पहली थ्योरी यह है कि जो बजट है ना दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर दिखा रहा है रेलवे कंपनीज के लिए। और यदि आपके पास ये स्टॉक है तो एटलीस्ट बजट तक आपको इसे बेचने की जरूरत नहीं है। बजट में कुछ ऐसी चीजें होने वाली हैं जिसके कारण तमाम जो रेलवे स्टॉक है, चाहे आप आईआरएफसी ले लें, चाहे आप आरवीएनएल ले लें, चाहे आप रेलटेल ले लें, ये तमाम स्टॉक दोस्तों बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखा रहे हैं। तो इसके पीछे की थ्योरी ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने वाली है इस बार के बजट में जो स्टॉक को शानदार तेज़ी दे रहे हैं। ये तो हो गई पहली चीज़। अब दूसरी बात करता हूं दोस्तों। एक थियरी ये चल रही थी कि भाई जो आईआरएफसी है ये इसलिए भाग रही है क्योंकि जो आरवीएनएल है दोस्तों, जो एक और स्टॉक है, इसके पास रिकॉर्ड ऑर्डर्स आए हैं दोस्तों, ठीक है। इनको रिकॉर्ड ऑर्डर्स मिले हैं और यदि इन्हें रिकॉर्ड ऑर्डर मिले हैं तो इसे फाइनेंस कौन करेगा? वो करेगा दोस्तों आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और यही कारण है कि इसका प्रॉक्सी जो कह लीजिए जो प्रॉफिट होगा आरवीएनएल का वो होगा आईआरएफसी, जिस कारण इसमें तेजी देखने को मिली है, ठीक है। एक थियरी है जो ये बात कहती है कि ये जो आप आईआरएफसी तमाम जो रेलवे स्टॉक इसमें तेजी देख रहे हैं जिसमें आईआरएफसी भी है, वो इसलिए है कि शायद सरकार ओएफएस लाने वाली है। क्योंकि अगर आपको याद हो कुछ दिन पहले एक्सिस बैंक में सरकार ने अपना जो टोटल स्टेक है लगभग जहां तक मुझे याद आ रहा है 1.3% का उसे बेच दिया दोस्तों। और एक्सिस बैंक उस समय ऑल टाइम हाई में ट्रेड कर रहा था दोस्तों, ठीक है। ये तो चीजें हुई और उसके बाद आप देखेंगे कि आप सरकार ओएफएस लाई, क्योंकि देखिए सरकार अपना उनका जो डी इन्वेस्टमेंट का जो टारगेट है उससे बहुत पीछे चल रही है। और यही कारण है कि कई थ्योरीज ये भी कहती हैं भाई कि आरएफसी में तेजी आएगी। और देखिए आप कुछ भी कह लें, आपको अच्छे रिटर्न आ चुके हैं। सिंपल सा एज ए रिटेल निवेशक के तौर पे आपके पास ये होना चाहिए कि भाई मुझे निकलने का मौका चाहिए था, मुझे स्टॉक बहुत अच्छे रिटर्न के साथ एटलीस्ट थर्ड आप कह सकते हैं
20% के आसपास की तेजी के साथ मुझे ये निकलने का मौका दे रहा है, मुझे अच्छे तरीके से स्टॉक से निकल जाना चाहिए, आपको आराम से निकल जाना चाहिए। लेकिन यदि आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक थे, आपकी स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म थी, आप उसमें इंटैक्ट थे, तो आप इसमें निवेशित रह सकते हैं दोस्तों। स्टॉक आपको अगर याद ना हो तो मैं बता दूं, 6% के आसपास की एक शानदार डिविडेंड यील्ड देता है। आज ही ये 80 पैसे का जो डिविडेंड दोस्तों, इसको देने के कारण ये एक्स डिविडेंड हुआ है, इसे थोड़ी कमजोरी देखने को मिल रही है। तो मैं आपसे बस यही कहूंगा, आपका जो फोकस एरिया था, क्योंकि अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, मैंने आरएफसी में हमेशा एक ही बात कही है, स्टॉक इज टू गुड। लेकिन कुछ रीजंस हैं, जब तक ओएफएस नहीं आ जाता तब तक कोई बड़ी तेजी आपको नहीं देखने को मिलेगी। और वही ये आया स्टॉक काफी समय से उस चीज को सच करने के पीछे लगा हुआ था, और आज एक शानदार ब्रेकआउट हुआ है। डिस्क्लोजर के तौर पे मैं आपको बता दूं कि मेरी या मेरी फैमिली मेंबर की स्टॉक में निवेश हो सकती है। इसीलिए एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ये जो स्टॉक है, ये मेरा जो प्रोस्पेक्टस आपके साथ शेयर करने का, वो काफी लॉन्ग टर्म का है। स्टॉक जब बहुत ज्यादा अंडर कह लीजिए परफॉर्म कर रहा था, तब भी मैंने कहा था कि ये बहुत अच्छा स्टॉक है। देखिए इसका जो अंडर परफॉर्मेंस रहा है, ये बहुत बड़े स्तर पे रहा है। कैसे, जरा मैं इसे 5 साल का दिखाता हूँ, जिसका जो लोएस्ट रहेगा। ये देखिए, एक समय में ये देखिए ऊपरी स्तरों से 25 और 80 पैसे का जिसने हाई लगाया था, उसके बाद से लगभग स्टॉक 23% से ज्यादा की गिरावट दिखाया। और जो निवेशकों ने वहां पे खरीदारी की होगी, आप देखें ये स्टॉक वहां से लगभग 40% की तेजी दिखा चुका है, वो भी मात्र दोस्तों जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर जो ये चल रहा है, एग्जैक्टली 6 महीने में लगभग 40% का रिटर्न। यानी कि जो इंडाइसेस है, चाहे निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, उसको बहुत बड़े स्तरों पे आउट परफॉर्म कर रहा है। तो मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, कोई भी स्टॉक अच्छा खराब नहीं होता, वैल्यूएशंस मायने रखती हैं दोस्तों। ठीक है, तो यदि आपको मेरी ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही तमाम इंपॉर्टेंट खबर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। यहां तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।